हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर अपनी प्रश्नावली 6.3 को कर रहे थे। आज इस दूसरे पार्ट के अंदर अपने प्रश्न संख्या 6 से लेकर आगे के सवालों को हल करते हैं। इससे पीछे की क्लास के अंदर अपने 1 से 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। छठे प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति के अंदर अपने को दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं कि त्रिभुज ए बी ई ये समरूपता का निशान सर्वांग समता का निशान होता है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी है। तो अपने को ये दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समान माप की होती हैं, जो संगत कोण होते हैं वो बराबर माप के होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ पे अपने को ए बी ई त्रिभुज है, तो अगर देखें ए बी और उसके बाद ई त्रिभुज आ जाएगा, मतलब ये ए से लेकर बी और ई ये जो पूरा त्रिभुज आप देख रहे हो, एक तो इस त्रिभुज को और इसके साथ है ए सी डी, तो ए उसके बाद सी और उसके बाद डी। एक तो इस साइड वाला जो अपना त्रिभुज ये त्रिभुज बन रहा है, जो इस साइड वाला ये त्रिभुज है पूरा का पूरा, और एक अपना इस साइड वाला ये जो पूरा का पूरा त्रिभुज आप देख रहे हो, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांग सम है। तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर माप की होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है के अंदर अपने लिख देंगे कि दिया है ये आ जाएगा, सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद अपने को लिखना होता है उपपत्ति के अंदर लिखना होता है उपपत्ति, इसके अंदर लिखा जाएगा दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाओं की माप समान होती है, बराबर होती है। इसकी जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उसकी भुजाएं भी बराबर माप की होती हैं और उसके कोण भी बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ पे जो दो त्रिभुज अपने को सर्वांग सम दे रखे हैं ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज अपने लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए और सी डी, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसकी जो ये भुजा ए से बी भुजा होगी और एक से सी भुजा होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर भुजा होगी ए सी के। अगर दोनों को एक दूसरे के बटे में रखा जाए कि ए बी बटे में ए सी, तो बराबर में 1 आता है। इसी प्रकार से अगर ये ऊपर वाली भुजा ली जाए ए से डी और ए से ये ई तक, तो ये भी दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी प्रकार ए डी बराबर होगी भुजा ए ई के, तो इसको भी अपने लिख सकते हैं कि ए डी बटे के अंदर ए ई और बराबर में आ जाएगा 1। ये अपनी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी और ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 से अपने क्या देखते हैं कि इस दोनों का मान भी 1 आता है, बराबर में इन दोनों का मान भी 1 आता है। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद इसके जो कोण है वो भी बराबर होते हैं। अपने को समरूप सिद्ध करना है ए डी ई और ए बी सी। तो इन दोनों के अंदर जो कोण ए है और जो कोण ए है, दोनों के अंदर कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो एक तो इसके अंदर कोण बराबर हो रहा है और एक इसके अंदर दो ये भुजाएं बराबर हो रही हैं। तो ये भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम अपने समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी से, तो यहां से आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 के अंदर था ए बी बटे में ए सी और बराबर में आ जाएगा ए डी बटे में ए ई आ जाएगा।
उसके बाद जो दोनों कोण है, कोण ए बराबर कोण ए, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे दोनों। तो अब ये भुजा कोण भुजा नियम से, तो यहां लिख देंगे अपने SAS समरूपता नियम से समरूपता नियम से त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। यानी कि दोनों के दोनों त्रिभुज, एक तो ADEA ऊपर वाला त्रिभुज था और एक ये जो पूरा बड़ा त्रिभुज था, दोनों के अंदर एक तो कोण A उभयनिष्ठ आ रहा था और एक इसकी जो अपने भुजाएं ली थी कि जो AD है वो AE भुजा, ये दोनों एक ही अनुपात में होंगी और AB और AC ये दोनों एक ही अनुपात के अंदर होंगी। तो इस आधार पे अपने इसको ले लिया था। तो यहां से ये दोनों भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद आगे 7वें प्रश्न के अंदर अपने को दिया है कि आकृति के अंदर त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरीके से अपने को आकृति प्रश्न में दे रखी है और ये जो शीर्ष लंब है C से ये लंब हो जाएगा और ये A बिंदु से लंब हो जाएगा। ये दोनों आपस में P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों P बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और यहाँ पे ये जो पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे में और चौथे में ये जो त्रिभुज अपने को समरूप त्रिभुज, इसको अपने सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो पहले अपने पहले पॉइंट को लेके चलते हैं कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, अब AEP और CDP के अंदर देखें तो पहले अपने देखें AE और ये P, यानी कि ये त्रिभुज की बात यहाँ पे हो रही है और उसके बाद CDP है तो CDP का मतलब इस त्रिभुज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक तो कोण E और एक कोण D, कोण E और कोण D दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे और उसके बाद ये जो कोण P है और ये जो कोण P है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण 90 डिग्री के होने के कारण बराबर होंगे। तो ये अपना कोण कोण नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तो इसमें लिखा जाएगा कोण E बराबर कोण D, यहां पे लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और उसके बाद ये जो P कोण है इसको लिख सकते हैं APE लिखा जा सकता है, यानी कि AP और E बराबर में इस साइड में लिखे तो इसको CPD या फिर DPC अपने लिख सकते हैं। तो ये C और उसके बाद P और उसके बाद D यानी कि CPD, तो ये आ जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, इसको अपने बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या हो जाएगा, कोण कोण नियम से, यानी कि कोण कोण एंगल एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। पहले पॉइंट के अंदर इस तरीके से। आगे फिर अपना जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर ABD त्रिभुज लेना है। तो A, उसके बाद अपने को लेना है B और उसके बाद D, मतलब ये पूरा का पूरा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा त्रिभुज इसके अंदर ही अपने को लेना है। उसके बाद साथ में है CBE है, तो C और B और E, मतलब ये सीधे वाला त्रिभुज जो है, एक तो ये सीधे वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को अपने समरूप करना है। तो इसके अंदर देखें ACB के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है E पर, और जो ABD है ABD के अंदर D पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण E और कोण D दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए कि दोनों के अंदर जो B है वो दोनों के अंदर ही उभयनिष्ठ आ रहा है।
दोनों के अंदर जो बी कोण है वो उभयनिष्ठ है, तो कौन कौन नियम से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो यहां लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, इसके अंदर यहां से आ जाएगा कि जो कोण अपना डी है, कोण डी बराबर हो जाएगा कोण ई के, 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद दूसरे त्रिभुज में देखें, इसमें अपना आ जाएगा कोण बी, और इसके अंदर भी कोण बी, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, तो कोण बी बराबर कोण बी, तो ये हो जाएंगे उभयनिष्ठ कोण। इस तरीके से ये कौन कौन नियम से ये दोनों त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप सिद्ध होते हैं। एंगल एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। तो इस तरीके सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पे प्रूफ होता है। ऐसे ही आगे अपने को जो तीसरा पॉइंट दे रखा है, तीसरे पॉइंट में ए ई पी दिया है, तो यहां से देखें ए ई और पी ये त्रिभुज हो जाएगा। ये सिर्फ छोटा सा त्रिभुज है ए ई पी, और इसके समरूप करना है ए डी और बी, तो ए डी और उसके बाद बी, यानी कि ये पूरा बड़ा त्रिभुज है। एक तो ये नीचे वाला ए डी बी है ये पूरा, और एक इसमें ए ई पी ये छोटा त्रिभुज लेना है। तो अब इन दोनों को समरूप यहां से सिद्ध करें, तो इसके अंदर दोनों में क्या हो रहा है, जो छोटा त्रिभुज ये है इसके अंदर ई 90 डिग्री का है, और ये जो बड़ा त्रिभुज है इसमें डी 90 डिग्री का है। तो एक तो ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के आ जाएंगे। उसके बाद ए पी ई के अंदर ये जो ए कोण है, और ए डी बी के अंदर भी ये जो ए कोण है, तो इसमें ए दोनों के अंदर क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो इसलिए कौन कौन नियम से ये भी अपने दोनों त्रिभुज समरूप यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं। ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, तो इसके अंदर अपने आ जाएगा कोण ई बराबर में कोण डी। तो यहां लिख देना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। उसके बाद फिर कोण ए बराबर कोण ए, तो ये अपना हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण है ये, तो ये भी कोण कोण नियम से, यानी कि एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज ए ई पी और समरूप आ जाएगा ए डी बी के। इसी प्रकार से फिर अपने को चौथे पॉइंट के अंदर, चौथे पॉइंट में पी डी सी दिया है। पी डी और सी मतलब ये जो सिर्फ ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है पी डी से, ये जो सिर्फ इतना त्रिभुज बन रहा है, और इसके समरूप करना है बी ई और सी। तो बी ई सी देखें तो बी ई और सी मतलब ये ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है, और उसके समरूप करना है ये पूरा बड़ा त्रिभुज। तो इसमें भी कोण ई और कोण डी 90 डिग्री के आ जाएंगे, और दोनों के अंदर क्या आ रहा है, जो सी कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, तो इसके अंदर कोण डी आ रहा है और इसके अंदर कोण ई आ रहा है। यहाँ पे कोण डी 90 डिग्री का है, इसमें कोण ई 90 डिग्री का है। तो यहां लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और उसके बाद दोनों में, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, तो कोण सी और बराबर में कोण सी, ये अपना हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन कोण आ जाएगा। तो यहां से ए मतलब एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से लिख देना, एंगल एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज पी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी। तो इस तरीके से अपने को ये चारों पॉइंट है जो वो समरूप सिद्ध कर देने हैं। आगे 8वें प्रश्न के अंदर यहाँ पे अपने देखें
तो 8वें प्रश्न के अंदर बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई की भुजा, एक तो AD भुजा बढ़ाई गई है, तो सबसे पहले अपने को एक समांतर चतुर्भुज ये ABCD बनाना है। ABCD की ये जो बढ़ाई गई भुजा है, ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ाई गई भुजा E तक है, E एक बिंदु है तथा BE, अब B को E से ऐसे मिलाया, B को E भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो F पर प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज ABE, तो यहां से देखें त्रिभुज A, B और E, मतलब ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो यहां से ये पूरा का पूरा जो त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज अपने को, और उसके साथ है CFB है, तो CF और B मतलब इस साइड वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये पूरा का पूरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अपने को समरूप सिद्ध करने हैं। तो इसके अंदर देखें अपने जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो ये जो कोण A है और ये जो कोण C है, कोण A और कोण C दोनों आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के, तो ये दोनों कोण एक तो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद यहां से देखें कि ये जो ABF कोण है, इसके अंदर ये जो ABF कोण है, ABF हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी साइड में अपना CFB है, मतलब ये जो CFB, ये कोण अपने क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण, इस तरीके से देखें यहाँ पे, तो ये एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण नियम से ये त्रिभुज जो है दोनों अपने क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो इसमें दिया है में जो अपने को ये दे रखा है ऊपर वाली लाइन सारी की सारी वो लिख देंगे, और सिद्ध करने के अंदर अब अपने पास ये आ जाएगा। उसके बाद आगे आती है अपने उपपत्ति के अंदर, तो इसके अंदर लिखा जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप, सम्मुख कोणों की माप समान होती है या बराबर होती है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण C के, ठीक, कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। अब अपने को जो त्रिभुज समरूप करने हैं उन दोनों को लिखें कि कोण ABE व त्रिभुज CFB, ये दोनों त्रिभुज अपने को समरूप करने हैं। तो इसके अंदर एक तो आ जाएगा कोण A बराबर में कोण C, और उसके बाद दूसरा देखिए यहां से, तो ये जो एकांतर कोण है ABF और बराबर में हो जाएगा CFB, इसको लिख सकते हैं अपने एकांतर कोण। दो सरल रेखाओं के बीच में अगर कोई तिरक रेखा खींची जाती है तो उससे जो बनने वाले एकांतर कोण होते हैं बराबर माप के होते हैं। तो ये आ जाएगा अपना एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल समरूपता, यहां लिख सकते हो कोण कोण समरूपता नियम से। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। उसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर यहाँ पे अपने देखें, तो 9वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि आकृति के अंदर ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी समकोण है, इसमें 90 डिग्री कोण बन रहे हैं। तो अपने को एक तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं, और इन समरूप त्रिभुजों की ये दो संगत भुजाएं हैं उसको अपने बराबर में सिद्ध करना है। तो पहले अगर कोई भी दो त्रिभुज अपने समरूप सिद्ध कर देते हैं, कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध कर देते हैं तो उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है, वो समान होता है। तो अपने को बस इतना ही करना है कि दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज के अंदर तो B है, जो ये B 90 डिग्री का है, और इस त्रिभुज में जो M है वो 90 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे B 90 डिग्री का और M 90 डिग्री का है, दोनों समकोण हो जाएंगे। इसके अंदर भी A आ रहा है, इसके अंदर भी A आ रहा है, मतलब A कोण और इसमें भी कोण A दोनों सेम है, उभयनिष्ठ यहाँ पे हो जाएंगे। तो पहले अपने लेके चलते हैं त्रिभुज
ABC व त्रिभुज AMP में, तो इसके अंदर तो कोण B बराबर में इसमें आ जाए कोण M बराबर है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। और उसके बाद कोण A और बराबर में कोण A उभयनिष्ठ, या इसको अपने कॉमन लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, अपना कॉमन कोण हो जाएगा। दोनों ही त्रिभुजों के अंदर ये आ रहा है, तो यहां से इसको लिख सकते हैं अपने एंगल एंगल समरूपता नियम से या कोण कोण समरूपता नियम से। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है या बराबर होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं CA बटे में PA और बराबर में BC और बटे में MP। इस तरीके से अपने इसको लिख देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं वो अपने करेंगे तीसरे पार्ट के अंदर। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।